हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी नमक पाठ के बहुविकल्पी यानी MCQ प्रश्नों पे आज चर्चा करेंगे। जैसा कि बोर्ड परीक्षाओं की ये पाठ्यक्रम में शामिल भी है MCQ क्वेश्चंस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको पूर्व की बात एक काम फिर करना होगा, स्वयं का मूल्यांकन। आप पेन और कॉपी साथ में लिए रहेंगे और अपना आंसर खुद आप टिक लगाएंगे, खुद सही आंसर लिखेंगे और वीडियो के लास्ट में आप देखने के बाद आप कमेंट के माध्यम से जरूर, पूर्व में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं जिससे हम लोगों को उत्साह भी प्राप्त होता है, तो कमेंट करके जरूर आप बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन ईमानदारी के साथ, क्योंकि अपने स्वयं का मूल्यांकन व्यक्ति बेहतर ढंग से कर सकता है, तो अपना मूल्यांकन व्यक्ति सबसे अच्छा कर सकता है। तो उसी कड़ी की लड़ी में आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करिएगा और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो आप कॉपी और पेन साथ में ले लें और अभ्यास कार्यों की ओर बढ़ें। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे इस प्रकार है। सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा साफिया की माँ ओढ़ती थी। ये कहानी के प्रारंभ में ही जिक्र हुआ है। सिख बीबी को देखकर उन्होंने ऐसा याद किया था। देखिए, MCQ क्वेश्चंस आपको पूरी चैप्टर को एक तरह से समराइज कर देते हैं। साथ साथ में आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन अगर MCQ को ही पढ़ लें तो पूरा चैप्टर समराइज हो जाता है। तो सिख बीबी के वेशभूषा को देखकर उसे अपनी माँ याद आ जाती है, लेकिन वह चर्चा में बताती है कि उसकी माँ किस अवसर पे पहनती थी। आपको बताना है कि किस अवसर पे वह दुपट्टा साफिया की माँ ओढ़ती थी। ईद के त्यौहार पर, सेकंड ऑप्शन है बकरीद के त्यौहार पे, थर्ड ऑप्शन है शबे रात के त्यौहार पे और चौथा और अंतिम ऑप्शन है मुहर्रम पे। तो आप सभी अब तक सोच लिए होंगे, अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे। आशा है कि आप अब तक इसका सही आंसर लिख चुके होंगे। सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा साफिया की माँ ओढ़ती थी, इसका आंसर आप अब तक लिख लिए होंगे। चलिए हम सभी आपको सही आंसर की ओर ले चलते हैं। मुहर्रम पर आप अपनी बुक में इसको ढूंढ सकते हैं। NCERT बुक में पाठ की शुरुआती में ही है मुहर्रम पर। प्रश्न संख्या 2 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सिख बीबी साफिया के बारे में किससे पूछी? सिख बीबी, यहाँ पे बेबी शब्द आ गया लेकिन बीबी होगा। सिख बीबी साफिया के बारे में किससे पूछी? अपने पति से, सेकंड है अपने बेटे से, अपनी पुत्री से, अपनी बहू से। आपको बताना है अपने पति से, अपने बेटे से, अपनी पुत्री से, अपनी बहू से। आशा है कि आपको 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगा होगा, आप इसका सही आंसर लिख लिए होंगे। चलिए हम सभी आंसर की ओर बढ़ते हैं। अपनी बहू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। लाहौर के लोग शौकीन थे। दोनों चर्चाएं में ये बात करती हैं कि लाहौर के लोग शौकीन हैं किसके? सिख बीबी और साफिया दोनों एक दूसरे से चर्चा में बताती हैं कि लाहौर के लोग शौकीन थे। ऑप्शन फर्स्ट है फैशन के, सेकंड है धन दौलत के, थर्ड है नफीस व उम्दा खाने के, चौथा है नमक के व्यापार की। आपको बताना है, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो सिख बीबी और साफिया के संवाद के द्वारा आप तुरंत ही इसका सही आंसर कर सकते हैं, बस 5 सेकंड में इसका। तो चलिए हम सभी सही ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नफीस व उम्दा खाने की। कीर्तन समाप्त हुआ था। ये भी चैप्टर में आप इसको पढ़े होंगे तो तुरंत कर सकते हैं। 11 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 2 बजे। बिल्कुल 5 सेकंड सफिशिएंट है, पूरा पर्याप्त है इसका सही आंसर करने में। आप अब तक सही आंसर कर लिए होंगे। 4 बजे तक प्रकीर्तन रात्रि के 11 बजे, सॉरी 4 बजे नहीं, 11 बजे समाप्त हो चुका था। कीर्तन 11 बजे रात्रि को समाप्त हो चुका था। 5वां प्रश्न आपके डिस्प्ले पे इस प्रकार। लाहौरी नमक किस प्रकार के पुड़िया में था? ओनली 3 सेकेंड आपके लिए पर्याप्त है। लाहौरी नमक
किस प्रकार की पुड़िया में था। आप बिल्कुल इसका सही आंसर अब तक आप बता चुके होंगे। ऑप्शन फर्स्ट नारंगी, सेकंड पीली, थर्ड है नीली और चौथा है बादामी। 3 सेकेंड सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन, यानी आपके लिए पर्याप्त है 3 सेकेंड। चलिए सही आंसर की ओर ले चलते हैं। बादामी पुड़िया में था। प्रश्न संख्या 6, साफिया का भाई पाकिस्तान में किस पद पे कार्यरत था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। साफिया का भाई पाकिस्तान में किस पद पे कार्यरत था। पहला है कमिश्नर, सेकंड है जज, थर्ड है प्रोफेसर और चौथा है बड़ा पुलिस अफसर। आपको बताना है, अगर आपने चैप्टर को मन से पढ़ा होगा तो 2 सेकंड में ही इसका सही आंसर आपने कर लिया होगा। चलिए सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। बड़ा पुलिस ऑफिसर था। 7वां प्रश्न, नमक के विषय में साफिया का भाई कहा था। आप लोगों का नमक बेहतर है। सेकंड, नमक तुच्छ वस्तु है, आपके हिस्से में तो नमक ज्यादा आया है, आप नमक का ख्याल छोड़ दें। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ओनली 5 सेकेंड्स इस प्रश्न को करने में। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आप सभी सोच लें। ये थर्ड ऑप्शन है, आपके हिस्से में ज्यादा नमक आया है। प्रश्न संख्या 8, सब कानून हुकूमत के होते हैं। साफिया ने बताया था, सिख बीबी नहीं। साफिया ने चर्चा में कहा था लाहौर में रहते हुए कि सब कानून हुकूमत के होते हैं या कुछ कानून नेकी, रहम, फरियाद के नहीं होते, सजदा, काबिलियत, इनायत के नहीं होते। थोड़ा सा आपको सोचने पे ये प्रश्न मजबूर करेगा, इसलिए आपको 10 सेकेंड से 15 सेकेंड समय सफिशिएंट है। थर्ड ऑप्शन है रहम, जिंदा दिली, एहसास के नहीं होते। चौथा है मोहब्बत, मरवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते। तो आपको इस आधार पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा जटिलता की ओर आप एहसास कर रहे होंगे कि थोड़ा सा जटिल है, लेकिन अगर आप चैप्टर को बड़े मनोयोग से पढ़े हैं तो 5 सेकेंड ही काफ़ी है। चौथा ऑप्शन सही है, मोहब्बत, मरवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते कुछ हुकूमत। प्रश्न संख्या 9, कस्टम वाले मशीन नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये साफिया के भाई ने साफिया से कहा था कि कस्टम वाले मशीन नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो रहम दिल नहीं होते, वो मरवत नहीं होते, वे शायर नहीं होते, वो कलाकार नहीं होते। आप निश्चित तौर पे सोचें, 10 सेकेंड के अंदर अंदर आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही सहज है। अगर आप अपने चैप्टर को मन से पढ़ा होगा तो अब तक आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। वे शायर नहीं होते, उसके भाई ने कहा था। प्रश्न संख्या 10, उसमें एक शब्द आया है, आप जो यह अदीब ठहरी, ये भी साफिया का भाई इस शब्द का उपयोग करता है कि आप अदीब ठहरी। तो अदीब शब्द का अर्थ है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट बुद्धिमान, ऑप्शन सेकेंड साहित्यकार, ऑप्शन थर्ड कलाकार, ऑप्शन 4 नेक दिल इंसान। अब आपको, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो 10 सेकेंड के अंदर अंदर आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए आपको सही ऑप्शन की ओर चलते हैं। साहित्यकार, अदीब शब्द का अर्थ ही है साहित्यकार। प्रश्न संख्या 11 है, अगले दिन साफिया को लाहौर से रवाना होना था। अगले दिन साफिया को लाहौर से रवाना होना था। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो टाइम भी याद किए होंगे, 3 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे। ऑप्शन फर्स्ट 3 बजे, सेकेंड 10 बजे, ऑप्शन थर्ड 12 बजे, ऑप्शन फोर्थ आपका 2 बजे। आपके लिए बिल्कुल 5 सेकेंड इस आंसर के लिए पर्याप्त है। चलिए सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं, 2 बजे। सामान की पैकिंग करनी थी। बिल्कुल चैप्टर पढ़े होंगे तो इसको भी आप बड़े सरलता से कर लेंगे। सुबह, रात, दोपहर और शाम। सामान की पैकिंग, जल्दी से इसका आंसर लिख लें। सामान की पैकिंग करनी थी सुबह, रात, दोपहर, शाम। सही ऑप्शन की ओर ले चल रहे हैं, रात। प्रश्न संख्या 13, सारी चीजें सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई थी, केवल 2 ही चीज बाहर थी। ऑप्शन फर्स्ट हैंडबैग और पासपोर्ट, सेकंड दोस्त द्वारा दिया गया किताब, कीनू व नमक की पुड़िया, इनमें से कोई नहीं।
जल्दी से आप इसका आंसर करें। आशा है कि अब तक आप कर लिए होंगे। सही ऑप्शन है कीनू और नमक की पुड़िया। प्रश्न संख्या 14, साफिया का गुस्सा जब उतर गया तब भावना का स्थान ज्ञान ने ले लिया, भावना का स्थान पे दुर्भावना ले लिया, वास्तविकता का अभाव हो गया, भावना का स्थान बुद्धि ने ले लिया। आपके सामने चारों ऑप्शन है, आपको सही आंसर की ओर बढ़ना है। आशा नहीं विश्वास है कि आप ये सही आंसर अब तक कर चुके होंगे। ऑप्शन आपका 4th है, भावना का स्थान अब बुद्धि ने ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 15, साफिया ने कहा था हम अपने आप को कहते हैं। बहुत ही सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आप। ये प्रश्न थोड़ी सी जटिलता की ओर। साफिया ने अपने आप कहा था हम अपने आप को कहते हैं अदीब, नेक दिल, सैयद, पीर। ये 10 सेकंड आपके लिए पर्याप्त है। आशा है कि आप अब तक आंसर को कर चुके होंगे। सैयद कहा था। शहजादा हीरा छुपाता था, चूंकि अपनी अम्मा की कहानी साफिया याद करती हैं और कहती हैं कि शहजादा उस कहानी में हीरा छुपाता था, दिल में, पेट में, रान में, पैर में। अब तक आपने सही आंसर कर लिया होगा। चलिए आपको सही आंसर की ओर ले जा रहे हैं, रान में। प्रश्न संख्या 17, टोकरी में पुड़िया रखते समय साफिया को प्रतीत हो रहा था। बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, बहुत ध्यान से करिएगा। टोकरी में नमक की पुड़िया रखते समय साफिया को प्रतीत हो रहा था कि वो दफन कर रही है, किसी प्यारे को कब्र में उतार रही है, त्याग कर रही है, या उसे कुछ अनुभूति हो रही है। चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। आशा है कि अब तक आपने सही आंसर पे टिक लगा लिया होगा। तो चलिए आपको सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं, किसी प्यारे को कब्र में उतार रही है। प्रश्न संख्या 18, ये शब्द आया है और इसको आप 11th में भी पढ़े होंगे। दरखत शब्द का अर्थ है ऑप्शन फर्स्ट, पेड़, छाया, शीतलता और प्रकाश। दरखत शब्द का अर्थ है। अब तक आप कर लिए होंगे, अगर शब्द आपको पढ़ा होगा, आपने लाइव क्लास में भी देखा होगा, तो अब तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा। चलिए आपको सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं, पेड़। नन्हे मुन्ने भतीजे भतीजियों ने साफिया से क्या कहा था? आपको अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पे आप जानते होंगे। आप पाकिस्तान में क्यों नहीं रहती, आप लाहौर में बस जाइए। ऑप्शन 3, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, और अंतिम ऑप्शन, आप हिंदुस्तान मत जाइए। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप अब तक इसका सही आंसर कर चुके होंगे। आशा है कि आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं? 20 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। ऑप्शन फर्स्ट डाब, सेकंड नारियल, ऑप्शन 3 कीनू और चौथा है बादामी पुड़िया वाला नमक। आपको इसका सही आंसर बताना है, डाव, नारियल, कीनू, बादामी पुड़िया वाला नमक। आशा है कि आप अब तक इसका सही आंसर कर चुके होंगे। कीनू को लेखिका कहती उसका दोस्त ने कहा था। साफिया ने क्या फैसला किया आपको बताना है। नमक छिपा कर ले जाएगी, मोहब्बत का तोहफा चोरी से नहीं ले जाएगी, घूस देकर ले जाएगी, इनमें से कोई नहीं। साफिया ने फैसला किया। अब तक इसका आंसर आप सभी कर चुके होंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, मोहब्बत का तोहफा वह चोरी से नहीं ले जाएगी। प्रश्न संख्या 22, कस्टम ऑफिसर जो लाहौर में था उसके बाल थे। थोड़ा सा जटिल, क्योंकि व्यक्तित्व के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट पके, सेकंड काले, थर्ड सफ़ेद और चौथा है खिचड़ी। जल्दी से आप इसका आंसर कर लें। अगर कस्टम ऑफिसर जो लाहौर में था उसका व्यक्तित्व आप पढ़े हैं तो इसका आंसर 5 सेकंड में आप कर लिए होंगे। ऑप्शन 4 खिचड़ी बाल पके थे, खिचड़ी थे। साफिया ने बताया वो भारत में रहती है, किस जगह पे? ये थोड़ा सा आपको जटिलता में डाल रहा होगा, क्योंकि उसने बड़े स्पष्ट ढंग से बताया है वह कहाँ पे थी। दिल्ली, पटना, अमृतसर, लखनऊ। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो 5 सेकंड आपके लिए काफ़ी है। जल्दी से आप इसका आंसर टिक आउट कर लें।
सही ऑप्शन है लखनऊ। कई लोग अमृतसर सोच रहे होंगे, लेकिन लखनऊ है। प्रश्न संख्या 24, लाहौर का कस्टम ऑफिसर नमक की पुड़िया के साथ क्या किया? लाहौर का कस्टम ऑफिसर नमक की पुड़िया के साथ क्या किया? सोफिया को हैंडबैग में रखने दिया, स्वयं अच्छी तरह लपेटकर सोफिया के हैंडबैग में रख दिया, फाड़ कर देखने लगा, उठाकर दूर फेंक दिया। आशा है कि आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ने पे इसको 2 से 3 सेकंड में कर लिए होंगे। सही ऑप्शन को आप अब तक ढूंढ लिए होंगे। ऑप्शन सेकंड, स्वयं अच्छी तरह लपेटकर सोफिया के हैंडबैग में रख दिया। क्वेश्चन नंबर 25, लाहौर से साफिया के रवाना होते समय वहाँ के कस्टम ऑफिसर ने कहा था, यानी जब वो लाहौर से विदा ले रही थी तब कस्टम ऑफिसर ने उसे कुछ कहा था। ऑप्शन फर्स्ट, मेरा अभिवादन कहिएगा। ऑप्शन सेकेंड, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम कहिएगा। ऑप्शन थर्ड, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहिएगा। ऑप्शन फोर्थ, मेरा वतन दिल्ली है कहिएगा। क्या कहा था अंतिम समय? अंतिम शब्द उसके क्या थे? ऑप्शन सेकेंड, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम कहिएगा। प्रश्न संख्या 26, भारतीय कस्टम ऑफिसर का नाम था शमसुल इस्लाम। सेकेंड ऑप्शन है सुनील दास गुप्ता, थर्ड है प्रेम दास गुप्ता और फोर्थ है रामधन गुप्ता। भारतीय कस्टम ऑफिसर का नाम था, ध्यान से सुने, आप इसका सही आंसर अब तक कर लिए होंगे। शमसुल इस्लाम, सुनील दास गुप्ता, प्रेम दास गुप्ता, रामधन गुप्ता। तो चलिए आपको सही ऑप्शन की ओर ले जा रहे हैं। सुनील दास गुप्ता, उसकी बुक पे लिखा था जिसको वह गिफ्ट में पाया था। भारतीय कस्टम ऑफिसर का वतन था दिल्ली, सेकंड है ढाका, थर्ड है लाहौर और चौथा है अमृतसर। अगर आप चैप्टर को पढ़े हैं तो 5 सेकंड सफिशिएंट, 5 सेकंड का समय आप इसके आंसर में लगाए होंगे। ढाका था इसका सही ऑप्शन। 28 क्वेश्चन, भारतीय कस्टम ऑफिसर को उसके दोस्त ने पुस्तक किस अवसर पे दिया था? काफी सूक्ष्म, बहुत ही शार्प क्वेश्चन। इसको आपको बताना है किस अवसर पे दिया था। शादी की सालगिरह पे, बच्चे के जन्मदिन पर, सालगिरह पे, पत्नी के जन्मदिन पे। थोड़ा सा आपको विचलित करने वाला प्रश्न। शादी की सालगिरह पे, बच्चे के जन्मदिन पे, सालगिरह पे, पत्नी के जन्मदिन पर। तो जो पुस्तक में शब्दावली उपयोग हुई है केवल सालगिरह पे दिया है, तो इसलिए सही ऑप्शन यही था। 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कस्टम ऑफिसर ने सोफिया को पिलाया था डाव। ऑप्शन सेकेंड है चाय, थर्ड है नारियल पानी और चौथा है जूस। चैप्टर में इसका बहुत ही अच्छा जो वर्णन किया गया है। तो सही ऑप्शन की ओर ले चल रहे हैं आपको। चाय, 2 कप चाय एक पुलिस ऑफिसर से मंगाया था। अंतिम प्रश्न, भारतीय कस्टम ऑफिसर ने कहा वैसे तो डाब मिलता है कोलकाता में, सेकंड ऑप्शन है ढाका में, थर्ड अमृतसर में और चौथा है लाहौर। अंतिम प्रश्न है, 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन आपके पास हैं। कोलकाता, ढाका, अमृतसर, लाहौर। आशा है कि अब तक आप कर लिए होंगे। वैसे तो डाब कोलकाता में मिलता है, लेकिन अपने वतन के पानी का आनंद ही कुछ और है। निश्चित तौर पे कोलकाता की बात की थी, वैसे तो मिलता है लेकिन अपने वतन का डाब सर्वोपरि होता है। तो इस तरह आप सभी ने एमसीक्यू के सारे प्रश्नों पे विचार किया होगा। मुझे आशा है कि आप लोग बेहतर ढंग से स्वयं का मूल्यांकन किए होंगे। बस एक काम और आपको करना है, ईमानदारी के साथ आपको जरूर से जरूर कमेंट भी करना है। इस वीडियो को अपने दोस्त और अजीजों को भी शेयर करना है ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आपसे फिर नए एमसीक्यू सीरीज के साथ या नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।